हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है ML अग्रवाल, और हम थे एक्सरसाइज 4.2 पे। नंबर 9 तक हमने कर लिया था, नंबर 10 से आज हम करेंगे। तो नंबर 10 गिवन है कि ये आपको एक सीरीज़ दे दिया गया है जिसको आपको प्रूव करना है कि इसका वैल्यू आएगा n/9 इंटू n+1। आपको ये मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। ओके अच्छा, तो अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं 4.2 के तो आपको पता है स्टेप्स। अगर नहीं देखे हैं तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब भी आपको ऐसा कुछ दे दिया है स्टेटमेंट और आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है तो आपको 3 स्टेप में वो करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो Pn को लेट कीजिए। ये जो गिवन है उसे लेट कर लीजिए कि वो Pn है। वहाँ से आप P1 निकालिए। उसके बाद P1 को, अगर P1 आपका ट्रू आ रहा है तो आपको एक लेट करना पड़ेगा कि Pm भी ट्रू होगा। अगर Pm ट्रू है तो वहाँ से आपको प्रूव करना पड़ेगा कि Pm+1 ट्रू है। अगर ये हो गया Pm+1 ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट कर देते हैं। Pn, लेट Pn बी द स्टेटमेंट। जो गिवन स्टेटमेंट है उसे आप Pn लेट कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे और आपको P1 निकालना है। तो P1 आप जब निकालेंगे तब nth टर्म में 1 पुट करेंगे और यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में 1 पुट करेंगे और देखेंगे कि दोनों साइड पे आपको वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 1 पुट करने पे आपको मिलेगा 1/3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 3, और यहाँ पर आ जाएगा 1/9 इंटू 1 प्लस 1। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है 1/3 इंटू 3 + 3 6, और यहाँ पर मिल रहा है 1/9 इंटू 2। इस तरफ भी 18 आ रहा है, इस तरफ भी 1/18 आ रहा है, तो दिस इज़ ट्रू। सो P1 इज़ ट्रू। अगर दोनों तरफ इक्वल आ गया तो P1 ट्रू है। अगर नहीं आया तो P1 ट्रू नहीं होगा, पर यूजुअली P1 ट्रू ही आएगा। ऐसे ही स्टेटमेंट देंगे जो प्रूफ किया जा सकता है। ओके अच्छा, उसके बाद आपको करना है कि लेट Pm बी ट्रू। अब Pm क्या है? ये जो स्टेटमेंट था यहाँ पर n जहाँ जहाँ है आपको m से रिप्लेस करना है, ठीक है ना। एकदम सेम रहेगा, पूरी चीज़ सेम रहेगी, बस n की जगह m से रिप्लेस कर देना है। तो रिप्लेस कर दीजिए। अगर आप n की जगह m से रिप्लेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3m इंटू 3m प्लस 3, और यहाँ पर हो जाएगा m/9 इंटू m प्लस 1, राइट। ओके, तो ये ट्रू है, हमने लेट कर लिया, ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो फिर क्या होना चाहिए, आपका Pm+1 का वैल्यू आपको ट्रू प्रूफ करना है। तो उसी तरीके से Pm+1 आप कैसे निकालेंगे, उसी स्टेटमेंट में आप m की जगह m+1 पुट कर दीजिए। ओके, या आप सोचिए यहाँ पर n की जगह m+1 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो यहाँ तक तो सेम रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू m+1 इंटू 3 इंटू m+1, मतलब 3m प्लस 3 प्लस 3। ओके, मैंने एक स्टेप नहीं शो किया है यहाँ पर। बेसिकली ये होना चाहिए था 1/3 इंटू m की जगह m+1, उसके बाद फिर से 3 इंटू m+1 प्लस 3, विच इज़ 3m प्लस 3 प्लस 3। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए इस टर्म के, ये m+1th टर्म है, राइट। तो m+1th टर्म से पहले वाला टर्म क्या होना चाहिए, mth टर्म। और mth टर्म क्या था, mth टर्म था ये। तो इससे पहले ये लिख सकते हैं। यहाँ पर सारे टर्म्स हमने लिखे नहीं है, पर चाहे तो कोई भी टर्म लिख सकते हैं ना। इसके बीच के सारे टर्म्स तो है ही, बस लिखे नहीं है कि क्योंकि बहुत सारे टर्म्स होंगे। तो इसके आगे वाला टर्म लिख देते हैं, वो क्या होगा mth टर्म। तो दैट इज़ दिस। और अगर आपको नहीं याद रह रहा है तो आप बस इतना याद रखिए कि इसका जो लास्ट टर्म होगा उसी को आपको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है ना। वो ट्रिक से याद रखिए। अगर आप समझ पा रहे तो अच्छा, अगर नहीं समझ पा रहे तो ट्रिक से याद रखिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर Pm+1 लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन पे जाके इसके आगे वाला टर्म कौन सा लिखना है, Pm पे जो लास्ट टर्म था उसको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो जाएगा ये वैल्यू,
ओके अच्छा, आप यहाँ पर ये तो समझे है ना, क्योंकि इक्वल टू साइन दे के यहाँ पर m+1 क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है। ये यहाँ पर तो ये लेट कर लिया था कि ये ट्रू है, इसीलिए पूरा लिखा था। यहाँ पर प्रूव करना है, ये आपको ले आना पड़ेगा वैल्यू। ओके अच्छा, तो इसका वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया, m डिवाइडेड बाई n 9 इंटू m+1, ये जो था वही है, बस यहाँ से 3 कॉमन ले लिया है तो m+2 हो गया, और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया है तो m+1 हो गया। अब देखिए जो जो चीज़ें कॉमन ले सकते हैं कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 इंटू m+1 कॉमन ले सकते हैं, बच गया क्या, m+1/m+2। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, आपको ये मिलेगा, जिसको आप ये लिख सकते हैं m+1 का होल स्क्वायर। तो ये दो कट गए तो बचा क्या, m+1/9 इंटू m+2। अभी देखिए आपके पास जो गिवन था, यहाँ पर अगर आप n की जगह m+1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, m+1/9 इंटू m+1+1 मतलब m+2, राइट, m+1/9 इंटू m+2। तो Pn+1 ट्रू है, प्रूव कर चुके हैं हम, तो हेंस बाय इंडक्शन Pn इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, नेक्स्ट नंबर 11, सेम वे में आपको इसे प्रूफ करना है, ये जो दे दिया है सीरीज़, पर इसमें डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर nth टर्म आपको बोला नहीं है, पिछले सब में आपको nth टर्म बोल दिया गया था, तो उसके लिए आपको nth टर्म निकालना पड़ेगा। तो nth टर्म हम कैसे निकालते हैं, इसे APGP से नहीं निकालते, ये सारे टर्म्स को देख के हम निकालते हैं कि nth टर्म क्या आना चाहिए। तो देखिए जैसे कि मैं पिछले वाले से एक बार आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पर nth टर्म कैसा था। यहाँ पर देखिए nth टर्म कैसा था, यहाँ पर अगर आप 1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है क्या, अगर आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 + 3 6 मिल रहा है। अगर 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 6 इंटू 3 इंटू 2 6 + 3 9, 6 इंटू 9 मिल रहा है। nth टर्म ऐसा होना चाहिए कि अगर आप 1 2 3 4 ऐसे पुट करते जाए तो आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म सारे मिलने चाहिए, तभी आपका nth टर्म वो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो हमें ऐसा एक टर्म चाहिए यहाँ पर, ताकि हम n की वैल्यू 1 से लेके जितने भी है समझ लीजिए 1 2 3 4 पुट करेंगे तो आपको ये सारे वैल्यूज़ मिलने चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आने चाहिए, एक क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो 2 आने चाहिए। ओके, अगर मैं सोचूं कि मैं इसे, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं इसे n लिख रही हूँ, और यहाँ पर ये 3 है, सो दिस इज़ सपोज टू बी n+2। ठीक है, तो फिर देखिए पहला टर्म तो आ गया, ये 1 हो गया, और 1 के लिए 3 हो गया। पर अगर मैं दूसरा टर्म देखूँगी तो दूसरा टर्म क्या आना चाहिए, 1/2 इंटू 4 आ जाएगा, पर 1/2 इंटू 4 तो है ही नहीं, सेकेंड टर्म है 3 इंटू 5, 1/3 इंटू 5, तो इसे नहीं ले सकते फिर, राइट। देखिए यहाँ पर दोनों टर्म्स ही ऑड है, 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, तो सारे ऑड नंबर्स है। तो ऑड नंबर्स करने के लिए हम यूजुअली क्या यूज़ करते हैं, यूजुअली यूज़ करते हैं 2n-1 या 2n+1। क्यों, क्योंकि 2n होता है इवन नंबर, तो उससे अगर आप -1 करेंगे तभी भी आपको ऑड नंबर मिलेगा, और +1 करेंगे तभी भी आपको ऑड नंबर मिलेगा। पर n तो कुछ भी हो सकता है, n इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, तो इसके साथ आप +1 -1 लिखेंगे तो आपको ऑड इवन सारे नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने 2n लिया। अब देखिए अगर आप n का वैल्यू 1 लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 - 1 दैट इज़ 1। अगर आप n का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करें तो 2 + 1 3, तो आपको 1 इंटू 3 मिल रहा है, फर्स्ट टर्म मिल गया। सेकंड टर्म देखिए, सेकंड टर्म मिल रहा है कि नहीं, सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4 -1 3, और 2 इंटू 2 4 + 1 5। सेकंड टर्म भी मिल रहा है, थर्ड टर्म मिल रहा है क्या, 2 इंटू 2 सॉरी थर्ड टर्म में 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 6 -1 5, 3 इंटू 2 6 + 1 7। तो सारे टर्म्स ऐसे मिलते जा रहे हैं, तो nth टर्म ये होना चाहिए। ओके, गॉट इट, कैसे nth टर्म निकालना है। अच्छा, nth टर्म निकालने के बाद देख लीजिएगा कि सारे टर्म्स आपको मिल रहे हैं कि नहीं। अगर मिल रहा है तो आपका nth टर्म सही है, नहीं तो गलत है, कुछ गलत कर रहे हैं आप। ठीक है ना।
अब पी फिर से क्या करना है, फिर से पिछले सम की तरह सेम स्टेप्स करने हैं, बस डिफरेंस इतना था कि nth टर्म उसमें बोला नहीं था, सॉरी उसमें बोल दिया था, इसमें बोला नहीं है, तो इसमें निकाल लेना पड़ा हमको। तो हम लिख देंगे कि पी एन बी द स्टेटमेंट, जहाँ पर हमने nth टर्म लिख दिया है और ये लिख दिया। ओके, अब P1 निकालेंगे। P1 कैसे निकालेंगे, n की जगह 1 पुट कीजिए, nth टर्म में n की जगह 1 पुट कीजिए और यहाँ पर भी 1 पुट कीजिए। देखिए मिल गया 1/3 और 1/3, तो P1 ट्रू है। अब क्या करना है, Pm को ट्रू लेट करना है, तो Pm क्या हो जाएगा, m की जगह हम n की जगह हम m पुट कर देंगे और आपको Pm मिल जाएगा। ये स्टेटमेंट काम में आने वाला है, राइट, तो ये लिखना मत भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, आखिरी स्टेप Pm+1 को प्रूव करना है। ओके, क्योंकि पहले सब में मैंने स्टेप्स अच्छे से समझा दिए थे, तो मैं अभी थोड़ा जल्दी जा रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहला वाला सम देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है कौन से स्टेप्स ले रहे हैं। उसके बाद देखिए अभी क्या करना है, Pm+1 लिखना है ना, तो Pm+1 के लिए हम क्या करेंगे, ये जो n है, n की जगह m+1 पुट कर देंगे, राइट, तो n की जगह m+1 पुट कर दिया। अब n की जगह m+1 पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके आगे वाला जो टर्म है वो लिखना पड़ेगा, इसका जो आगे वाला टर्म है वो लिखना पड़ेगा। तो इसका आगे वाला टर्म क्या होना चाहिए, mth टर्म। तो mth टर्म क्या था आपके पास, सॉरी mth टर्म था, दिस इज 1/2m-1 इंटू 2m+1, तो ये हो गया आपका mth टर्म। ओके, फिर क्या करना है, ये पूरा हो जाएगा आपका Pm राइट, तो Pm का वैल्यू क्या है, Pm का वैल्यू m/2m+1 है, तो m/2m+1 हमने पुट कर दिया। अभी क्या करना है, जो कॉमन आएगा उसे कॉमन ले लीजिए। सो 1/2m+1 कॉमन जाएगा, उसके बाद इसे सिंप्लीफाई कीजिए और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिडिल टर्म करना है, और मिडिल टर्म करने से 2m+1 कट जाएगा और बचेगा ये। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे मैंने 2m+3 को ऐसे लिख दिया, ये शो करने के लिए कि ये जो आपके पास गिवन था, गिवन क्या था, ये यहाँ पर अगर आप n की जगह m+1 पुट करेंगे तो आपको यही मिल रहा है। ये आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, यहाँ से भी देख के समझ में आ रहा है कि आपका Pm+1 ट्रू है। तो ये Pm+1 ट्रू है, तो मतलब आप बोल सकते हैं हेंस बाय इंडक्शन Pn इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 12, सेम प्रोसेस में आपको ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप Pn बी द स्टेटमेंट बोल के ये लिख देंगे। सेकेंड स्टेप P1 निकालेंगे, n की जगह 1 पुट करके nth टर्म में। थर्ड स्टेप Pm ट्रू लेट कर लेंगे, n की जगह m पुट करके पूरा स्टेटमेंट आपको लिख देना है। उसके बाद Pm+1 निकालना है, n की जगह m+1 पुट कीजिए और फिर नेक्स्ट स्टेप में जाके क्या करेंगे, इसके आगे वाला टर्म लिखेंगे। इसके आगे वाला टर्म कौन सा होता है, mth टर्म, मतलब इसका आखिरी टर्म, तो लिख दीजिए ये टर्म। तो यहाँ पर ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया Pm का वैल्यू क्या था, m/3m+1 पुट कर दीजिए। यहाँ से आपको जो कॉमन जाएगा कॉमन ले लेना है, इसे सिंप्लीफाई कीजिए, फिर मिडिल टर्म कीजिए, जो कट जाएगा कट गया, बाकी बच गया आपका Pm+1 का वैल्यू। तो ये देखिए आप यहाँ पर जो आपके पास गिवन था ना, गिवन था ये, यहाँ पर अगर आप m+1 पुट करेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो प्रूव हो चुका है ये। सारे एकदम सेम स्टेप्स में जाते हैं। अगर आप सही जा रहे हैं तो आपका गलत, मतलब कोई कैलकुलेशन में कोई डिफ़िकल्टी आएगी नहीं। अगर आपका कैलकुलेशन नहीं आ रहा है मतलब आपने कुछ गलत किया है, क्योंकि देखिए Pn स्टेटमेंट लेट करना ये तो सब में सेम है, P1 तक भी आप कर लेंगे। उसके बाद आपको Pm लेट करना है, वो भी आप कर लेंगे, क्योंकि बस m लिखना है। फिर m+1 सही से पुट कीजिए, आगे वाला टर्म इसका आखिरी टर्म होगा, यहाँ तक भी इजी है। ये पूरा हो जाएगा Pm, ये पूरा हो जाएगा Pm, तो इसका वैल्यू पुट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, जो वैल्यू कॉमन जाएगा उसे कॉमन लीजिए। फिर बाकी का बस इतना सा ये 3-4 लाइन का कैलकुलेशन है, जो सिंप्लीफाई कीजिए, मिडिल टर्म कीजिए, जो कटेगा कट जाएगा, बाकी बच जाएगा। ओके, सारे एकदम स्टेप बाय स्टेप्स कीजिए, तो आपकी गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ओके, नंबर 14 में जाते हैं। नंबर 13 मैंने बहुत
बहुत ही जल्दी समझा दिया, क्योंकि आई होप अभी तक तो जितने भी मैंने समझाया है उससे आप सेम स्टेप्स में नंबर 13 कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा। ओके, नंबर 14 में जाते हैं। आपको बोला है 2 to the power 2n - 1 इज़ डिविजिबल बाई 3। इसे आपको इंडक्शन से प्रूव करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट को Pn लेट कर लेंगे। तो Pn बी द स्टेटमेंट बोल के ये हमने लेट कर लिया 2 to the power 2n - 1 इज़ डिविजिबल बाई 3। ओके, तो P1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, P1 का वैल्यू हो जाएगा n की जगह 1 पुट कीजिए, तो 2 to the power 2 - 1, सो 4 - 1 3 विच इज़ डिविजिबल बाई 3। ओके, सो P1 इज़ ट्रू। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम Pm को ट्रू लेट करते हैं। तो लेट Pm बी ट्रू, तो n की जगह हमें बस m पुट कर देना है। सो दिस इज़ डिविजिबल बाई 3। अब देखिए, अगर ये डिविजिबल बाई 3 है तो इसका मतलब क्या होगा, कोई तो एक इंटीजर होगा जिसके साथ आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि 18 इज़ डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब क्या है, कोई तो एक इंटीजर होगा जो है 6 के साथ आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 18 मिलेगा। जैसे कि 21 इज़ डिविजिबल बाई 3, मतलब क्या है, एक इंटीजर है 7 जिसके साथ आप 3 मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल रहा है 21, राइट। तो एक तो ऐसा इंटीजर होगा जिसके साथ आपको 3 मल्टीप्लाई करने पे ये मिलना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ डिविजिबल बाई 3। तो हमने लिख लिया कि दिस इज़ इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा, वेयर लैम्डा इज़ सम इंटीजर। हमें नहीं पता है कौन सा इंटीजर है, हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है, बस इतना लिखना ही काफ़ी है क्योंकि हम इसे यूज़ करेंगे। तो अब चलिए फॉर Pm+1। अब देखिए, काफ़ी बच्चों को ये समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे एक्सप्लेन करती हूँ। आपको ये क्या करना है, पहला स्टेप, यहाँ पर m की जगह m+1 आपने पुट किया, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, आप इसे ब्रेक कीजिए। अगर ब्रेक करेंगे तो ये क्या आना चाहिए, 2 स्क्वायर इंटू 2 to the power 2m, तो 2 स्क्वायर क्या होता है 4। यहाँ तक लिखा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, Pm, अभी तक हम क्या कर रहे थे, Pm+1 की जगह Pm को पुट कर रहे थे ताकि हम वैल्यू लिख सकें, राइट। तो यहाँ पर अगर आपको Pm पुट करना है तो आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पर ये अगर -1 की जगह -4 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो आप 4 कॉमन ले लेते तो 2 to the power 2m - 1 हो जाता ब्रैकेट के अंदर, पर ये -1 है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो टर्म है ना, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर है 2 to the power 2m और यहाँ पर है 2 to the power 2m - 1, तो हमें 2 to the power 2m - 1 चाहिए, तो हम 2 to the power 2m को 2 to the power 2m - 1 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। सीधा हम इसको इस वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं। अगर यहाँ पर -1 की जगह -3 होता तो हम -3 लिखते, अगर -5 to the power m होता तो -5 to the power m होते लिखते। जो होगा यहाँ पर आप उसी चीज़ को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। रिप्लेस कर दिया क्योंकि 4 इंटू था, मतलब 4 इंटू 2 to the power 2m की जगह 4 इंटू 2 to the power 2m - 1 लिख दिया। ओके, अभी देखिए -1 तो वैसे ही था, हम लिख दिया। अब देखिए ये रिप्लेस करने की वजह से आपके पास एक्स्ट्रा क्या आ रहा है इस लाइन पे, और इस लाइन में एक्स्ट्रा क्या है, इस लाइन में था 4 इंटू 2 to the power m - 1 और यहाँ पर है 4 इंटू 2 to the power m -1। तो -4 को तो हमें हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम दो लाइंस को इक्वल तभी लिख सकते हैं जब वो एक्चुअल में इक्वल हो। तो -4 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो एक्स्ट्रा को क्या करेंगे, यहाँ पर -4 हो रहा है तो हम +4 लिख देते हैं ताकि ये दोनों कट सके, राइट। तो अभी हो गया ना ये दो इक्वल। तो जितना पार्ट एक्स्ट्रा हो रहा है उसको आपको हटाना है, तो क्योंकि -4 है इसीलिए +4 लिखा, अगर +4 होता तो -4 लिखते, ठीक है ना। ओके, अब देखिए ये क्या आ गया, ये तो हमने Pm को रिप्लेस किया, तो हम लिख सकते हैं दिस इज़ Pm और यहाँ से लिख सकते हैं बाकी का आप कैलकुलेट कीजिए। तो बाकी का कैलकुलेट करके आ गया 3। Pm की जगह हम लिख सकते हैं जो वैल्यू 3 लैम्डा हमने लेट किया था, तो हमने 3 लैम्डा लिख दिया, और ये तो वैसे भी 3 आ रहा है, तो देखिए 3 कॉमन चला गया, तो देयरफॉर दिस इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, क्योंकि 3 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है। तो Pm+1 is also true, so hence by induction Pn is true for all n belongs to natural number. Okay, नंबर 15 सेम तरीके का सम है पिछले सम की तरह। तो आपको दे दिया है 2 to the power 3n - 1 इज़ डिविजिबल बाई 7। तो हम क्या करेंगे, इसे Pn लेट कर लेंगे, उसके बाद P1 निकालेंगे n की जगह 1 पुट करके, तो ये आ जाएगा 7 which is obviously divisible by 7, so P1 is true। उसके बाद Pm आपको
ट्रू लेट करना है तो यहाँ पर n की जगह m लिखिए, 2 to the power 3m - 1 इज़ डिविजिबल बाई 7। अब उसी तरीके से क्योंकि ये डिविजिबल बाई 7 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 7 इंटू लैम्डा, जैसे हमने पिछले सम में 3 इंटू लैम्डा लिखा था, जहाँ पर लैम्डा हो जाएगा सम इंटीजर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, Pm+1 निकालेंगे। तो Pm+1 के लिए हमें क्या करना है, m की जगह m+1 लिख देना है। सो यहाँ पर m की जगह m+1 लिखिए तो ये क्या हो जाना चाहिए, 2 to the power 3m + 3 - 1। अब क्या करना है, इसे ब्रेक कर देना है। तो 2 क्यूब इंटू 2 to the power 3m - 1 दैट इज़ 8 इंटू 2 to the power 3m - 1। अब क्या करना है, सेम प्रोसेस में पिछले सम में क्या किया था, यहाँ पर 2 to the power 3m की जगह आपको pm को रिप्लेस करना है। pm क्या है, 2 to the power 3m - 1, जो भी pm है उसको रिप्लेस करेंगे आप, ठीक है ना। pm में जो भी होगा, तो pm में 2 to the power 3m - 1 है, तो आपको क्या करना है, 2 to the power 3m की जगह 2 to the power 3m - 1 रिप्लेस कर दीजिए। 8 तो मल्टीप्लाइड है ही, और -1 अब एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, -8 एक्स्ट्रा हो रहा है, क्योंकि इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक -8 एक्स्ट्रा मिलेगा, इसलिए हमने एक +8 कर लिया। ओके, तो यहाँ से ये इसको लिख सकते हैं pm इंटू 8, इसको लिख सकते हैं +7, pm की जगह 7 लैम्डा लिख दीजिए। तो 7 को कॉमन लीजिए तो आपने शो कर दिया कि दिस इज़ डिविजिबल बाई 7। सो Pm+1 इज़ ऑल्सो ट्रू, हेंस बाई इंडक्शन Pn इज़ ट्रू फॉर ऑल n belongs to the natural number. Okay na? I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.